अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के दो अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए ना, लोकतंत्र में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में इन लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नग्न तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी, आप इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए। उनके आरएसएस को जब तक नहीं था तब से हम लोगों को डेमोक्रेसी में फेथ है और रहेगा आगे भी। ये लोग सत्ताधारी जो लोग हैं, ये अपनी विफलता, अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो वोट के चोर हैं, जो चोरी के आधार पर आज सत्ता में बैठे हुए हैं, ये आज बात खुल के सबके सामने आ गई है। तो ये लोग क्यों नहीं बैठ के पॉइंट टू पॉइंट, अगर इनको दिक्कत है तो ये रिफ्यूट करें पॉइंट टू पॉइंट। ना ईसी कर रही है जो इनके इशारे पे चलती है, ना ये लोग कर रहे हैं, और सिर्फ स्टेटमेंट देने का इनका काम है। लेकिन ये सरकार चोरी के वोटों के आधार पर बनी है और इस बात को हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। रिफ्यूट करना चाहिए सरकार को भी और इलेक्शन कमीशन को भी पॉइंट टू पॉइंट। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नग्न तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी, आप इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए। उनके आरएसएस को जब तक नहीं था तब से हम लोगों को डेमोक्रेसी में फेथ है और रहेगा आगे भी। ये लोग सत्ताधारी जो लोग हैं, ये अपनी विफलता, अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो वोट के चोर हैं, जो चोरी के आधार पर आज सत्ता में बैठे हुए हैं, ये आज बात खुल के सबके सामने आ गई है। तो ये लोग क्यों नहीं बैठ के पॉइंट टू पॉइंट, अगर इनको दिक्कत है तो ये रिफ्यूट करें पॉइंट टू पॉइंट। ना ईसी कर रही है जो इनके इशारे पे चलती है, ना ये लोग कर रहे हैं, और सिर्फ स्टेटमेंट देने का इनका काम है। लेकिन ये सरकार चोरी के वोटों के आधार पर बनी है और इस बात को हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। रिफ्यूट करना चाहिए सरकार को भी और इलेक्शन कमीशन को भी पॉइंट टू पॉइंट।